आजकल इंसान ना जब भी कभी पूजा करने जाता है, किसी मंदिर में जाता है या किसी और धर्म के लोग जाते हैं, तो कुछ न कुछ उम्मीदें लेकर के जाते हैं। तो ऐसी ही कहानी है पूनम जी की जो बताती हैं कि वह बचपन से ही भोले बाबा की बहुत पूजा करती थीं और हर वक़्त यही बस दुआ माँगती थीं कि जब भी कभी उनकी शादी हो तो एक अच्छे लड़के से शादी हो और जो है ना उनकी जो भी उम्मीदें थी वह उनकी उम्मीदों को पूरा करे, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करे। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है उनके साथ। जो शादी जब हुई थी तो एक ऐसे लड़के से हो जाती है कि वह सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि भोले बाबा आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैं तो आपकी हर बार पूजा अर्चना करती थी और आपसे हमेशा यही विनती करती थी कि मुझे अच्छा पति मिले। जब नारायण साकराही जी के सत्य के साथ से जुड़ती हैं तो फिर उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगी और सोचने लगती हैं कि शायद यहाँ से कुछ हो सकता है। चलिए आज आपको उनकी कहानी बताते हैं पूनम जी की। मुझे जो है ना पहली बार मिली थी नारायण साकाश जी के सत्य के साथ में और वह पहली बार ही आई थी सत्य के साथ में फिरोजाबाद में। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों ये जो अवधि है ये पूनम देवी जी की अवधि है जिनकी उम्र 30 साल के समथिंग होगी। 2021 की बात है जब नारायण साकाश जी का सत्य का साथ फिरोजाबाद में हो रहा था तो वहाँ पर मैंने इनको देखा तो ये जो है ना रो रही थी और बिलख रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि हे भोले बाबा आप तो मेरी विनती सुन लो, हे नारायण साकाहारी जी अब तो मेरी विनती सुन लो। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था अपने जीवन में जो मुझे इस तरीके से दंड मिल रहा है। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं कहीं की नहीं रही। अब आप ही मेरे एक सहारे हो, अगर आप भी नहीं सुनोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। जब मैंने सब कुछ ये देखा तो मैंने सोचा चलो इनसे कुछ पूछ लेते हैं, आखिर इनके साथ क्या हुआ, ऐसी क्या बात है। तो मैं इनके पास जाकर के बैठ जाता हूँ और पूछने लगता हूँ कि बहन ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो इस तरीके से आप रो रही हो, बिलख रही हो, कुछ तो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है। पूनम जी ये बताती हैं कि वह बचपन से ही जब से उन्होंने होश संभाला है तब से भोले बाबा की पूजा करती हैं। हर सोमवार को वह सुबह जल चढ़ा करके तभी खाना खाती थीं और हर शिवरात्रि के दिन वह पूरे दिन व्रत रहती थीं और भोले बाबा की पूजा पाठ कर कर के ही तभी खाना खाती थीं और भजन कीर्तन में व्यस्त रहती थीं। इस तरीके से उनका जीवन था। जब वह बड़ी हो गई तो फिर उनके पिताजी ने सोचा कि चलो उसके जो है ना विवाह अच्छे घर में किया जाए। तो अच्छा घर ढूंढते ढूंढते उनको एक ऐसा लड़का मिल गया कि पूरा जीवन बर्बाद होने रह गया। दरअसल लड़का तो ठीक था, कोई दोष नहीं था। उन्होंने बताया पूनम जी ने कि वह बस दारू पीता था और दारू जब मेरे पिताजी देखने गए थे तो उनको भी पता था कि उनका दामाद जो है ना होने वाला वो जब कभी भी दारू पी लेता है, नशा कर लेता है। लेकिन उन्होंने जो है ना मुझे नहीं बताया। वह बस ये सोचते थे कि हमारी बेटी, क्योंकि ये लड़का जो है ना पैसे वाला है और अच्छी इसकी एजुकेशन है, दिखने में सुंदर है, तो यहाँ खुशी से रहेगी, आराम से रहेगी। तो फिर मेरे पिताजी ने वहाँ पर शादी कर दी। हालाँकि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, बस उनको अब ज़्यादा ही ये दिक्कत होने लगी कि वह बहुत शराब पी। तो जब मेरी शादी हो गई तो लगभग 4 साल बाद हमारे घर में एक बेटी हुई। बेटी बहुत सुंदर थी, लेकिन क्या कर सकता हूँ, भोले बाबा को, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और लगभग 4 महीने बाद हमारी बेटी गुजर गई। बहुत दुःख हुआ, बहुत हम रोए, मेरे पति भी बहुत रोए, घर वाले बहुत रोए। इतने रोए कि अब वह इतना अपने उस गम को बढ़ाने के लिए दारू पीने लगे, इतनी दारू पीने लगे कि अब उनको होश ही नहीं रहता कि कहाँ डलें, कहाँ नहीं डलें। क्योंकि 4 साल बाद हमारे घर में हमारी जो है ना एक गुड़िया सी, परी सी आई थी और वो भी एकदम से सुनसान करके चली गई। हमारे ऊपर भी बहुत दुःख, हम भी बहुत रोए, घरवाले भी बहुत रोए, बिलखते रहे। लेकिन हमारे पति कुछ ज़्यादा ही दुखी मतलब दुःख मनाने लगे, इतना दुःख मनाने लगे कि अब नशा उनका छूटता ही नहीं है। अब बस मैंने भोले बाबा से बहुत प्रार्थना की कि मेरे भोले बाबा मेरे पति को ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। लेकिन क्या कर सकते हैं, वह ठीक नहीं हो पा रहे थे। मैंने हर जगह से दवाई भी सोची चलो इनको दवाई लेकर के दिलवा देते हैं। तो 2-3 जगह से दवाई भी दिलवाई जिससे कि इनका ये नशा छूट जाए, लेकिन नशा नहीं छूट रहा है। तब मुझे पता चला कि यदि आप नारायण साकाई जी के सत्संग के साथ में जाते हैं इनका नशा छूट सकता है। तो मुझे एक पड़ोसन ने बताया था, तो ऐसी उनकी बात को सुन कर के मैं आज पहली बार नारायण साकार जी के सत्य के साथ में आई हूँ और वही इनसे विनती कर रही हूँ कि हे भोले बाबा, हे नारायण साकार जी, मेरी भी विनती सुन लो। ये जो अब जो कहानी इन्होंने बताई तो
मैंने भी उनसे कहा कोई बात नहीं, अगर आप ये जो दुआ लेकर के आई हैं, आप अपने मन में ये इच्छा लेकर के आई हैं, तो आपके पति बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे, स्वस्थ हो जाएँगे, वह नशा छोड़ देंगे। लेकिन अपने पति को भी साथ में लाया करो तो अच्छा रहेगा, तो उनको पता चलेगा कि हाँ, उनके अंदर जो कुछ बातें जाएँगी, नारायण शाकाहारी जी कुछ सुनेंगे, तो फिर उनके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर होगा। तो ये जो कहानी मैंने सुनी तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी ये जी कहानी बता दी जाए, तो फिर ये उनकी पूनम जी की कहानी है, अप्रीति है। यदि आप भी कोई कहानी अप्रीति जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, उस कहानी को भी लेकर के हम ज़रूर आएँगे।